वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पीपी 168 में एक लोटे को शिकस्त देनी है क्योंकि यह इलेक्शन लोटे की वजह से हो रहा है। पार्टी पर जरा सा मुश्किल वक्त आया और यह भाग गया। हमाद अजहर का लाहौर में खिताब, कहा कोई प्रॉपर्टी डीलर या कब्जा माफिया जुनून को शिकस्त नहीं दे सकता। फरूख हबीब बोले, रियासती जबर और धांधली से इलेक्शन छीनने की कोशिश करने वाले नाकाम होंगे। इन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। नाम नेहाद तजर्बाकार सिर्फ अपने केसेस मुआफ करवाने आए थे। इन्होंने अवाम के मुंह से नवाला तक छीन लिया है। आज हर तबका इस इंपोर्टेड हुकूमत से तंग है। ये हल्का जिसके मुंतखब उम्मीदवार नवाज इवान साहब हैं, यहाँ पे हमने एक बहुत बड़े लोटे को शिकस्त देनी है। और कैसे, जरा सा मुश्किल वक्त आया तो उसने अपना पासा पलट लिया, इसलिए इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और आज यहाँ पे दोबारा इंतखाबात हो रहे हैं। 2-4 कब्जा ग्रुप घुस आए हमारी सफों के अंदर और हमें उसका नुकसान हुआ। इंशाअल्लाह ताला मलिक नवाज इवान की तरह के जो हमारे जुनूनी नजरियाती वर्कर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आइंदा उन्हीं को आगे लाया जाएगा। इस हल्के से एक मर्तबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कामयाब होएगा और इस मर्तबा कोई लोटा उम्मीदवार कामयाब नहीं होएगा। ये लोटों का हल्का नहीं है। और मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ जो ये समझते हैं कि हम रियासती जबर के जरिए इलेक्शन के अंदर धांधली कर लेंगे, तो उनको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम का सब्र आजमाना ना, अब तुम्हारा वो हशर करेंगे कि छुपने की जगह तुम्हें नहीं मिलेगी। बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर कहते थे शहबाज शरीफ को कि ये बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है। ये पाकिस्तान का बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुआ है। इंशाअल्लाह मिलके हमने इनका मुकाबला करना है। अगले इलेक्शन के लिए फ्रेमवर्क पर बातचीत के लिए तैयार हैं। फवाद चौधरी ने हुकूमत को पेशकश कर दी। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि नई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है, जहां नया इलेक्शन कमीशन हो और नए इलेक्शन हो। अब आवाम को दीवार के साथ लगाया जाएगा तो वो मज़ाहमत करेंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, शर्मनाक बात है कि हमजा शहबाज को गैर कानूनी तौर पर पंजाब में वज़ीर आला बनाया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी इस गैर कानूनी काम में सहूलतकारी की। नैब तरमीम के बाद नैब का प्रैक्टिकली इंतकाल हो चुका, सिर्फ दफनाना बाकी है। नहीं है, हर एक को पता ही है कि इलेक्शन कमीशन जो है उससे पीटीआई को तो कम से कम कोई भले की उम्मीद नहीं है। इमरान खान पहले ही कह चुके हैं, जिस तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि एक पीटीआई को और इमरान खान को दीवार से लगाने की, इसको हमने नाकाम बनाना है हर सूरत। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो अगले इंतखाबात होने हैं वो इस इलेक्शन कमीशन के अंदर नहीं होने। इस इलेक्शन कमीशन के अंदर इंतखाबात होने का मतलब वही है जो आज हो रहा है। और रियासत को, मुल्क को, एक अवाम को आप दीवार से नहीं लगा। पंजाब में पहले हमजा शहबाज को एक गैर कानूनी और गैर आईनी इलेक्शन के जरिए मुसल्लत किया गया, अब उसको बरकरार रखने के लिए तमाम एफर्ट की जा रही है। तो प्रैक्टिकली नैब जो है उसका इंतकाल हो गया, उसको सिर्फ दफनाना बाकी है। आज के ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ ने 12 जमातों के इत्तेहाद को हरा दिया। KP 7 के तमाम 124 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज बोल न्यूज़ ने हासिल कर लिए, जिसके मुताबिक PTI के फजल मौला 18,042 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल अवामी नेशनल पार्टी के हुसैन अहमद 14,665 वोट हासिल कर दूसरे नंबर पर रहे। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। बोल न्यूज़ को तमाम पोलिंग स्टेशंस के नताइज मौसूल हो गए। 12 जमातों के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को शिकस्त हुई है। ज़िमनी इलेक्शन में PTI के फजल मौला 18,042 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं और ANP के हुसैन अहमद 14,665 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जिनको 12 जमातों की हिमायत हासिल थी। तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है और आपको इस बात की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं जहाँ पर नताइज और ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। और बोल न्यूज़ को तमाम पोलिंग स्टेशंस के नताइज मौसूल हुए हैं, जिनके मुताबिक तहरीक इंसाफ के फजल मौला 18,042 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि यहाँ पर ANP के हुसैन अहमद थे दूसरे नंबर पर, जिन्होंने 14,665 वोट हासिल किए हैं। ज़िमनी इलेक्शन में इन्हें 12 जमातों की हिमायत हासिल थी, लेकिन इसके बावजूद ये शिकस्त इनको मिली और जीते PTI के उम्मीदवार।
जिला में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज का सिलसिला जारी है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अब तक 5 अजला के नताइज बोल न्यूज को मौसूल हो चुके हैं, जिनमें सांगड़ से म्यूनिसिपल कमेटी टंडू आदम से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राजा जहूर 531 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि इनके मध्य मुकाबिल सिंध यूनाइटेड पार्टी के उम्मीदवार सिकंदर अली 461 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इसी तरह उमरकोट यूसी 8 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल सत्तार 647 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि आजाद उम्मीदवार नंदलाल 90 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इसी तरह कश्मीर से आजाद उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। थरपारकर में पीटीआई को कामयाबी हासिल हुई। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया। ताहम कुछ हलकों में वोटिंग का अमल मुअत्तल होने की वजह से इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग का वक्त 7 बजे तक बढ़ा दिया। 5331 नशिस्तों पर 21,298 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल आए, जबकि 1000 के करीब नशिस्तों पर उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। सिंध के तपते मैदान, जहां आज सजा इंतखाबी मैदान। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हुआ। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही। सिंध के 14 अजला में 5321 नशिस्तों पर मुकाबला हुआ। 4 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, 14 जिले कौंसिल्स, 101 टाउन कमेटियों, 23 म्यूनिसिपल कमेटियों, 11 टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, 887 यूनियन कौंसिलों और यूनियन कमेटियों के लिए वोटिंग हुई। 21,298 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई की। मर्द उम्मीदवारों के हमरा खवातीन उम्मीदवार भी मैदान में उतरी, क्योंकि अब लोगों में बहुत शऊर आ चुका है और जो वडेरा शाही का एक निज़ाम था, एक कंट्रोल जो लोग थे, वो अब काफ़ी जो है वो खुद एतमाद हो गए हैं। और हक राय दही के इस्तेमाल के लिए लाड़काना की 120 साला मोहम्मद खातून भी पहुंची। खैरपुर में एक टांग से माजूर नौजवान भी वोट डालने गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए गए थे। बल्दियाती इंतखाबात में 946 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। तो सिंध बल्दियाती इंतखाबात के अब तक के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी बाजी ले गई है। दूसरे नंबर पर आजाद उम्मीदवार ने मैदान मारा है, जबकि तीसरे नंबर पर जमीयत उलमा इस्लाम फे के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। ताजा तरीन सूरत हाल मालूम कर लेते हैं। खैरपुर से हमारे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद अफजल। लाड़काना में मौजूद हैं शिराज पठान और सक्कर से हमें ज्वाइन किया है शाहिद अली ने। शाहिद, आपकी जानिब सबसे पहले आना चाहेंगे, सक्कर में आज दिन भर क्या सूरत हाल रही? सक्खर में बल्दियाती इंतखाबात का जो पहला मरहला था वो सुबह से ही जो है लोग पोलिंग स्टेशनों पर पहुंचना शुरू हो गए थे। जो सबसे अच्छी बात है कि जो शहरी इलाके हैं उसमें बदनज़मी और बद इंतज़ामी जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो नज़र आई, लेकिन लोगों में जो है कहीं क्लैश नहीं हो सका। लेकिन दही इलाकों में जो है वो बाकायदा क्लैश होता रहा और सूरत हाल खासी ख़राब रही। लोगों को जो है इसमें मरे भी हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं और कई जगह पोलिंग स्टेशन को बंद करना पड़ा है, पुलिस को मुदाखलत करना पड़ी है। इलेक्शन कमीशन का रोल जो है वो इंतहाई ख़राब नज़र आया। मुतादी जगहों पर जो वोटर लिस्टें थी वो पुरानी दे दी गई थी, जिसकी वजह से वोटर जो है मारे घूमते रहे। अब सूरत हाल ये है कि जो नताइज शाम तक आना शुरू हुए हैं वो सक्खर के तमाम इलाकों से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल करती चली जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं सक्खर हाउस में, जहां जश्न का समा है। लोग जो है वो यहाँ आतिशबाजी छोड़ रहे हैं, नाच गाने हो रहे हैं, फूलों की पत्तियाँ निछावर की जा रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर पार्लियामेंटेरियन हमारे साथ मौजूद हैं, नौमान इस्लाम शेख जो MNA हैं, यहाँ से उनसे बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप बताइए किस हद तक आप जो है वो खुश हैं इस बात पर कि आज जो है पीपल्स पार्टी ने फिर मैदान मार लिया है? सर, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं और दूसरा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सक्खर की आवाम का, जिस तरह से उन्होंने इस बार फिर हमेशा की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया है और ये साबित कर दिया है कि लोग जितनी हमारे खिलाफ मुखालफीन बातें करते चले शहर के बारे में, दूसरे इलाके में, लोगों ने इस बात में कुछ नहीं किया क्योंकि पीपल्स पार्टी ठीक है। नुमान इस्लाम से आपने बात की। शाहिद, आप हमारे साथ रहिएगा। अब हम लाड़काना का रुख करेंगे, जहां पर इस वक्त शहराज महमूद पठान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं यहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं। शहराज और दिन भर क्या सूरत हाल रही?
जी बिल्कुल, बल्दियाती इंतखाबात के मार्के में लाड़काना में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हुक्मरान जमात है वो कामयाबी की तरफ गामजन दिखाई दे रही है, लेकिन उसे सेटबैक भी हुआ है। लाड़काना शहर की 20 यूनियन कमेटी में से अब तक 2 यूनियन कमेटियों का मुकम्मल रिजल्ट आ चुका है, जिसमें जो है एक यूनियन कमेटी में 14 पोलिंग स्टेशन थी और दूसरे में 15, जिसमें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं चेयरमैन वाइस चेयरमैन वो कामयाब हुए हैं, जिसमें जो है अमीन शेख और शाहरुख खान सियाल जो वजीर दाखिला साबिक उनके भाई हैं, और दूसरी जानिब जो है वो मुनीर सुमरो जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं बिलावल भुट्टो के उनके भाई हैं। दूसरी जानिब जो है वो नौ डेरों के जो 7 वार्ड हैं और रत्तो डेरों के 7 वार्ड हैं म्यूनसिपल कमेटी के, वो क्लीन स्वीप हुए हैं। जो पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर क्लीन स्वीप किया है और वहाँ पे उनके मद्दे मुकाबिल PTI और JU है, जिसमें JU नंबर पर रही है। इसके अलावा अगर मैं आपको शिराज, आपने हमें लाड़काना की सूरत हाल से अपडेट किया, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। खैरपुर का रुख करते हैं, मोहम्मद अफजल हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल, बताइएगा खैरपुर में किसने मैदान मारा है? जी बिल्कुल, खैरपुर में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है, जबकि यहाँ पर जो दूसरे नंबर पे जमात रही है वो GDA है और तीसरे नंबर पर जो है यहाँ पे आज़ाद रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक हिस्ट्री है। गुज़िश्ता जो 2015 में बल्दियाती इंतखाबात हुए थे उसमें भी जो है पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा था और क्लीन स्वीप किया था। और आपको बताएं कि शहबाज सरकार के लोड शेयरिंग खत्म करने के दावे हवा हो गए हैं। कराची समेत मुल्क भर में लोड शेयरिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। शहरों में 8 घंटे जबकि देहात में लोड शेयरिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया है। हैदराबाद में लोड शेयरिंग की वजह से पानी की भी शदीद किल्लत हो गई है। अब आपको मवेशी मंडियों की सूरत हाल बताते हैं। मुल्क में जारी बदतरीन महंगाई के असरात मवेशी मंडियों में भी नजर आ रहे हैं। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशियों की खरीदारी जोर पकड़ जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। गाहक कीमतें सुनकर वापस लौटने लगे। बदतरीन लहर ने मवेशी मंडियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। कराची की मंडी में ताहाल मवेशियों की खरीदारी जोर नहीं पकड़ सकी। घाक कीमतें सुनकर लौटने लगे। सूरत हाल से व्यापारी भी मायूस हैं। जेब में पैसे 1 लाख रुपए रख के घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे 1 लाख रुपए में कोई भी मुनासिब जानवर इधर नज़र नहीं आ रहा। 1 लाख रुपए रखने वाले की कोई इज्जत नहीं है इधर, कि आप अगर किसी को 1 लाख रुपए बोलेंगे तो आपको हकारत की नज़रों से देखेगा। ऐसे आप कराची के शहरी हैं तो आप जेबें भर के आए इधर। कराची के मुख्तलिफ चौराहों पर भी जानवर फरोख्त के लिए लाए जा रहे हैं। जानवरों में लिम्पी वायरस की इत्तलात ने शहरियों को शक शुबहात से दो चार किया हुआ है। उधर मंडी में जानवरों के दाम भी आसमान से बातें कर रहे हैं। लाहौर की मवेशी मंडी में कारोबार में ताहाल तेजी न आ सकी। पंजाब के दीगर शहरों में भी आवाम ने जानवरों की कीमतें आसमान पर पहुँचने का शिकवा किया है। और रूसी फौज ने हफ्तों की शदीद लड़ाई के बाद यूक्रेन के अहम मशरकी शहर सेवेरोडोनेत्स्क पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया है। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि रूस जौहरी सलाहियत के हामिल मुख्तसर फासले तक मार करने वाले मिसाइल निज़ाम आने वाले महीनों में अपने इत्तहादी बेलारूस को फराहम करेगा। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक मरतबा फिर रूस के कब्जे से तमाम शहर वापस लेने का इरादा किया। PCB ने T20 वर्ल्ड कप के लिए साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैथ्यू हैडन को दोबारा जिम्मेदारी सौंपने का फैसला कर लिया है। उन्होंने गुज़िश्ता साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भी ग्रीन शर्ट्स के मेंटोर का किरदार अदा किया था। रवां बरस होने वाला मेगा इवेंट का मेला ऑस्ट्रेलिया में सजेगा। वर्ल्ड कप का इनेकाद शोपीस इवेंट में ग्रीन शर्ट्स को जबरदस्त मुकाबला दरपेश। जनूबी अफ्रीका और भारत की मौजूदगी में अगले राउंड तक रसाई के लिए शाहीनों को कुछ खास करना होगा। इसी स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक ऑस्ट्रेलियाई ओपनर मैथ्यू हैडन की खिदमत हासिल करने का फैसला कर लिया। ऑस्ट्रेलिया में यूं मैथ्यू हैडन घर के भेदी बनेंगे। लंका ढाने के बजाय शाहीनों को हरीफ पर गजब ढाने के लिए उभारेंगे। गुज़िश्ता साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में वो ये कारनामा सरअंजाम दे चुके हैं। सेमीफाइनल में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त हुई थी। इससे पहले ग्रीन शर्ट्स ने घर के शेर भारतीयों का गुरूर खाक में मिलाया था। के बाकायदा आगाज से कबल मुल्क में गर्म और मरतूब मौसम की लहर जारी है। कराची समेत मुल्क भर में मौसम गर्म, हवा में नमी का तनासुब भी ज्यादा रहने की पेशगोई की गई है। जुलाई के पहले हफ्ते से कराची में तेज बारिशों का भी इम्कान है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।